इस वक्त महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत अहम तरीन इजलास ख़त्म हो चुका है। लतीफ़ खोसा साहब इस वक्त बाहर आ रहे हैं। लतीफ़ खोसा साहब बताइएगा, महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत वकला का और PTI पार्लियामेंटेरियंस का अहम तरीन इजलास ख़त्म हो चुका है। इस इजलास में इमरान खान की मुलाकात के हवाले से, उन तक रसाई के हवाले से, उनको जेल हस्पताल मुंतकली करने के हवाले से और साथ ही साथ जो 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था महमूद खान अचकज़ई की जानिब से कि 3 दिन के अंदर अंदर मुंतकिल किया जाए या बताया जाए, उस हवाले से आज क्या फैसला हुआ है हंगामी इजलास में? देखिए, एक तो ये है कि कल इंशाल्लाह हम जो है बिल्कुल जाएंगे, अडयाला जेल के बाहर भी जाएंगे। हमारा कल मुलाकात का दिन है। हम देखते हैं कि इमरान खान साहब को जो है ये मुलाकात करने देते हैं हमारी या नहीं करने देते हैं। परसों हमारी इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है खान साहब की और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड या अलकादर ट्रस्ट केस जो भी उसको कह लें, उसकी पेशी भी है। वो भी हम उसमें भी दरखास्तें हमने जो दे रखी हैं और दी हैं कि कैद तन्हाई जो है ये ना तो कानून इसकी इजाज़त देता है, ना आइन इसकी इजाज़त देता है, ना बैनुल अक़वामी जो है जिसको नेल्सन मंडेला रूल्स कहते हैं या वो उसका पाकिस्तान सिग्नेटरी है, उसमें भी कैद तन्हाई की कोई गुंजाइश नहीं है। 6 माह से उन्हें कैद तन्हाई दे रखी है, बुशरा को भी और मोहतरम इमरान खान साहब को। इनको इतना ये जुल्म करें जितना खुद सह सकें। जब इनको एक दिन भी अगर कैद तन्हाई दी जाए तो चीखें निकल जाएंगी इनकी। ये इमरान खान का अज़्म है और उसका सब्र है और उसकी जो है पायदारी है कि वो अब भी इस्तकामत के साथ खड़ा हुआ है। आज के इजलास में कौन से बड़े फैसले किए गए? देखिए, हमने सारे ऑप्शंस जो हैं आज के देखे हैं, वकला को सुना भी गया है। मैंने खुद अपनी तजावीज़ दी हैं, लेकिन मैं आज करा नहीं कर सकता। इंशाल्लाह आपको नज़र आ जाएंगे हम जो है 1-2 दिनों में, क्योंकि परसों भी हमने वो जो दरखास्तें दी हैं वो भी आपके सामने आ जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में भी हम जा रहे हैं, क्योंकि वकालतनामा हमें मुलाकात नहीं करने दी जा रही है। वकालतनामा नहीं दी रसाई हमारी ऐसी खुफिया मनसूबाबंदी या फैसले किए हैं जो आप आश्कार नहीं करना चाह रहे? बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अदालत के सामने हम अर्ज करेंगे और पब्लिकली भी करेंगे। हम यहाँ जो है सुप्रीम कोर्ट के बाहर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर और अडयाला जेल के बाहर भी करेंगे और वहाँ आपको ऐलानात की वो कौन करेगा? अचकज़ई साहब और अलामा साहब जा रहे हैं कल अडयाला के बाहर? आप सब? हम खुद सारे जा रहे हैं। अच्छा, सारे जा रहे हैं। ये बड़ी खबर है कि तमाम तर जो अपोजिशन अलायंस के लीडरान है वो सब जाएंगे। सब जाएंगे इंशाल्लाह। और वहाँ पर क्या करेंगे? बैठ जाएंगे, धरना देंगे, क्या करेंगे? बिल्कुल बैठेंगे। सारी रात बैठना पड़ा तो भी बैठेंगे और फिर वहाँ से ही शायद अदालत में आए सीधा। अगर इन्हें शर्म नहीं आती तो कौम और दुनिया को तो शर्म आएगी ना। अगले दिन 20 तारीख को फिर यहाँ पर अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत भी है, तो मतलब रात वहीं पर गुजारने का प्लान? अगर वो ऐसा ही समझे कि अगर वो वहाँ बिठाए रखेंगे और मुलाकात नहीं करेंगे, अगर मुलाकात करने देंगे तो हम हमारे फिर तो जरूरत ही नहीं है, फिर हमें फिर तो खत्म हो जाएगा। नहीं करने देंगे तो फिर उधर ही से हम जो है अदालत में। खोसा साहब क्या बंदोबस्त करने जा रहे हैं? रात अगर वहाँ पर गुजारनी पड़ जाए, मच्छर बहुत ज्यादा है वहाँ पर, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, बैठने की जगह नहीं होती, सिग्नल्स नहीं होते, तो किस तरह से रात गुजारेंगे? आप बुजुर्ग भी हैं। अच्छा, जई साहब, एक तो बुजुर्गी का ताना ना दो और जई साहब भी बुजुर्ग है ना यार ना। ये नवाज शरीफ ही है जो जिसको मच्छर काटते हैं और जिनकी माशाल्लाह गोरे रंग के हैं और उनका जो है वो लगता है कि खून बाहर निकल आया है। और हम तो वैसे ही जो है रेगिस्तानों के और पहाड़ों के लोग हैं। हमें बलोचों को क्या फ़र्क पड़ता है? हम इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप फिक्र ना करें। और जो अचकज़ई साहब हैं वो भी माशाल्लाह रेतों के और पहाड़ों के लोग हैं, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के इजलास में फैसला कर लिया कि कल अडयाला के बाहर, क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं कि सिस्टर्स होती हैं और इक्का दुक्का जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, यानी कल तमाम तर क़यादत मौजूद होगी अडयाला के बाहर। जी इंशाल्लाह यही हमारा फैसला हुआ है, इसलिए आप फिक्र ना करें। और दूसरी बात ये है कि नॉर्मली हमें कभी ये पार्टी ने तो हिदायत नहीं की होती, अब तो पार्टी हिदायत कर रही है। तो अगर बहनों का सर आंखों पर उनका भाई है, हिदायत दे दी गई है तमाम तर, यही फैसला हुआ है। अच्छा, ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो गई है इसकी। और इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि कल जब आप लोग आएंगे तो वहाँ पर जस्ट पार्लियामेंटेरियंस होंगे या कारकुनान को भी कॉल दी गई है? नहीं, कारकुनान को नहीं की गई है, पार्टी के जो है कायदीन को दी गई है और पार्लियामेंटेरियंस को दी गई है। बाकी वर्कर आना चाहें तो बिस्मिल्लाह, सर आंखों पर। वो कोई कॉल नहीं है सच दी है, लेकिन आना चाहें तो बिल्कुल आएँ, भले आएँ, अच्छी बात है। 3 दिन के अल्टीमेटम के देने के बाद क्या अब तक हुकूमत की जानिब से रब्ता किया गया कोई आप लोगों से, अचकज़ई साहब से, या कोई बैकडोर राब्ते हुए हैं? अभी तक तो उनके जून तक नहीं रिंगी है। अभी तो हवा के घोड़ों पर सवार हैं। वो देखते हैं कि कितनी देर तक वो ये आर्टिफिशियल बबल
आर्टिफिशियल बबल है ये जिस वक्त बर्स्ट होगा ना आप देखेंगे कि ये नेपाल की तरह इनको एयरलिफ्ट करके बाहर भेजना पड़ेगा, या फिर बांग्लादेश की तरह इनको पनाह नहीं मिलेगी दुनिया में किसी मुल्क में, जिस तरह हसीना वाजिद को जो है। आपने भी कहा कि हम अगर रात वहाँ पर गुजारी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आएंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे? हाई कोर्ट में आएंगे, हमारा केस लगा हुआ है ना यहाँ, तो केसेस वो इसको जो अलकादिर का केस लगा हुआ है जी लगा हुआ है, इसमें भी आखिरी मोहलत दी गई है। उसमें हम आएंगे। आखिरी मोहलत किस चीज़ की आखिरी मोहलत? वहाँ पर आप लोग दलाइल दें, कार्रवाई को आगे लेकर जाएं। हाँ वो देखते हैं हम, ये देखें इस तरह से नहीं हुआ करता है। आप जो है जंप करके आप बाकी केसेस को छोड़कर आपको कौन सी उजलत है आप इसको मामले में 16 महीने में आपने हमारी जमानत की दरख्वास्त को आपने लटका के हमने जो है इस्तदा की आपको कि आप जो है कैद तन्हाई से निकालिएगा। हमने इस्तदा की कि बुशरा बीबी, दोनों एपेलांट्स हैं, बुशरा बीबी भी इलालत की वजह से उन्हें भी जो है शिफा इंटरनेशनल लेकर गए। हमने ये इस्तदा की कि मोहतरम इमरान खान साहब को 4 मरतबा पिम्स लेकर गए, भाई उनको एडमिट करा। अच्छा जई साहब ने लास्ट टाइम जो असेंबली के प्लेटफॉर्म पर फ्लोर पर कहा कि अगर 3 दिन में खान साहब के हवाले से कोई अपेशरफ ना हुई तो फिर जो होगा जिम्मेदार हम नहीं होंगी, तो ये अभी क्या क्या करेंगे आप लोग? आज इजलास भी है, क्या कर रहे हैं? कोई खास कुछ नहीं किया उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है, हमने खड़े होकर एहतजाज किया है इसी बात का कि हमारी अगर नहीं चलने देंगे भाई जाए, बिल्कुल नहीं चलने देंगे। हमने आज भी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने अचकज़ई साहब ने यही बात जो है कही है कि मैंने आपको कहा था कि 3 दिन के अंदर अगर आप मुलाकात नहीं करवाते तो फिर हम आपका इजलास नहीं चलने देंगे, और फिर हमने आज वो एहतजाज किया। और उसके बाद कोई रब्ता किया अभी तक आप लोगों से? देखें ये अभी तक तो मैंने जैसे अर्ज किया उनकी कानों पर जूं तक नहीं रेंगी है, अब आगे घोड़े पे सवार है। देखते हैं कि कब तक वो फिस्तायत जो है समझते हैं। उम्मीद है कल मुलाकात हो जाएगी। कोई ग्रीन सिग्नल मिला अभी तक आप लोग? यार हमारा हक है, हमें कोई भीख नहीं मांग रहे, हमें कोई रियायत नहीं चाहिए, हमारा हक है भाई। हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उसकी अमलदारी क्यों नहीं करते हैं? हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हम इसका हर महाज पे हम इसको इंशाल्लाह हो जाएंगे। एक लास्टली एक ज़ाती सा एक सवाल पूछने लगा हूँ, खान साहब के हवाले से हमेशा ये एतराज़ रहा या लोग उन पे इल्ज़ामात लगाते रहे कि वो ये सवाल करो ना। अच्छा इल्ज़ामात लगाते रहे कि वो ड्रग्स लेते हैं। आपकी खलवतों में भी उनसे मुलाकातें रही, आप उनके बड़े पुराने साथी भी हैं सर, क्या ये बात हकीकत है वो ड्रग्स लेते हैं? आज ये बात खोल दे सर। अरे बाबा ये इससे बड़ा मजाक नहीं हो सके। कहते थे 4 दिन नहीं काटेगा, और ड्रग्स वाले को बंदा जो है तड़प जाता है। आप कभी ड्रगी को देखें, उससे ड्रग दूर कर दें, उसको मछली की तरह तड़पता है। अगर इसमें ज़रा भी सदाकत होती तो फिर वो साफ आना जाता, साफ नज़र ना आ जाता। अब 3-4 साल से तो वो इन्हीं की तहवील में है, उस पर तो कोई आसार नहीं हुए। और 50 इन्होंने टेस्ट लिए हैं, अगर उसकी ब्लड में ड्रग्स की कोई ज़रा बराबर भी होती तो ये तो एकदम इन्होंने जुलूस उठाया होता। और फिर जो है अनमोल पिंकी को ये कहने पर मजबूर ना होते कि तू नाम ले के बनी गाला भी मेरा राब्ता था। ये अगर ऐसी बात होती, ये मैं जरदारी साहब के केस करता रहा था। जरदारी साहब पर भी आपको पता होगा आरिफ बलोच का एक ड्रग का केस बनाया था, और वो भी उन्होंने कहा था फ्रिज में से ड्रग निकला है, लाहौर के एक केस बनाकर। तो फिर शौरंग खान और आरिफ बलोच और जरदारी साहब और बख्तरबंग गाड़ी में लाते थे। खोसा साहब, पॉलिटिकल माइस्ट्रोस को भी आपने देखा और पॉलिटिकल लीडर्स को भी आप देखा, आप क्या समझते हैं खान साहब का इस वक्त क्या वहाँ पर माइंडसेट और क्या मोरल है जो अपने दूसरों के मुकाबले में कंपैरेटिव एनालिसिस करके बताइए? एक बात तो बड़ी क्लियर है, मैं तो सारों का वकील रहा हूँ, सारों का वकील रहा हूँ। इमरान खान के बारे में तो मैं कसम खा सकता हूँ कि ये फाइनेंशियली करप्ट नहीं है, फाइनेंशियली करप्ट नहीं है, और इसकी कोई बाहर जायदाद नहीं है, इसका कोई जो है बाहर कारोबार नहीं है। लेकिन बाकियों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं उनका वकील रहा हूँ।